अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये मेरे चैनल पे आज मेरी दूसरी वीडियो है। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अगर आप कभी कहीं आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़े, प्रेजेंटेशन देने की, या अगर कहीं आपने स्पीच करनी हो तो उसके लिए फिर आपको किन किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्पीच को, जो आपकी प्रेजेंटेशन को पहले से बेहतर बना सकती हैं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई कर सकती हैं। एज ए स्टूडेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपने मतलब किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देनी है, या आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, उसके प्रोडक्ट को आपने इलेबोरेट करना है, किसी पब्लिक प्लेस पे जाके आपने कोई स्पीच करनी है, या आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी बड़ी आप अदारे के हेड हैं, या आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आपने कैसे एम्प्लॉय के साथ डील करना है, आपकी स्पीच और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसी को ही हमने देखना है। समटाइम हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें सबसे ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने की। हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा होता है, हमारे पास नॉलेज होता है, हमारे पास चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें डिलीवर करने का नहीं पता चलता कि हमने उसको किस तरीके से डिलीवर करना है। या कुछ लोग कहते हैं जी हमारी टांगें कांपना शुरू कर देती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज हमने इस वीडियो में कवर करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको मेन 4 पॉइंट्स बताने हैं, आपने उन 4 पॉइंट्स को फॉलो करना है, आपने उन पर अमल करना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो स्पीच है, आपको ख़ुद को इतना उसमें मज़ा आएगा, आप ख़ुद को इतना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, आपका दिल करेगा कि आप बार बार प्रेजेंटेशन दें, या आप बार बार किसी ना किसी प्रोडक्ट को आप इलेबोरेट करें, या आपकी स्पीच बार बार हो। जब आप मतलब 1-2 दफ़ा आप ये काम कर चुके होंगे ना, क्योंकि हम सिर्फ उस काम से भागते हैं, वो काम करने को हमारा दिल नहीं करता जो हमसे अच्छे से नहीं होता। ठीक है, बाकी वो काम जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट हो, या वो काम जो हम अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएँ, हमारा दिल करता है कि हम बार बार उस काम को करें। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हमने आज देखने हैं इस वीडियो में। उनमें से पहला है मुस्तकिल मिजाजी। ठीक है, आपकी साबित कदमी, मतलब आपने अपना मिजाज, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। सपोज़ कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या आपने अगर कोई स्पीच आपकी है किसी पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे भी, तो ये नहीं कि आपने मतलब 2-4 लोगों की बातें सुनी, इधर उधर की आपने बातें सुनी कि वो कह रहे हैं कि जी ये प्रेजेंटेशन आपसे नहीं हो सकती, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इतने लोग आए वो नहीं कर पाए, आपसे भी ये नहीं होगा, अगर इतने लोगों की स्पीच अच्छी नहीं है तो आपकी भी अच्छी नहीं होगी। तो ये नहीं है, आपने ये नहीं कि आप 2-4 लोगों की बातें सुन के आप अपने ओपिनियन को, आप अपनी सोच को ही चेंज कर लें। नहीं, आपने अपना मिजाज मुस्तकिल रखना है, आपने अपनी सोच, अपना ओपिनियन, आप कह लें कि अपने जज्बे को जो है ना, वो आपने हमेशा मुस्तकिल ही रखना है। आपने सिर्फ यही अपने अंदर ही अंदर खुद से यही कहना है कि ये काम करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ये काम आपने करना ही करना है। जब आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी आएगी ना, तो फिर आप उस काम की प्रिपरेशन भी जो है वो भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, और सेकंड काम ये है कि आप सेकंड जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि आपने जिस टॉपिक पे बात करनी है, या जिस प्रोडक्ट पे आपने बात करनी है, या अगर किसी इशू पे आपने बात करनी है, तो उस पर आपको मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। इसको अगर आपने पॉइंट का नाम देना है तो आप ये कह सकते हैं कि आपको अपने मौजू पे मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। मतलब आपने बातें जो करनी हैं वो आपको पूरी आनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब उसके बारे में 2-4 बातें आपको पता चली और वो आपने जाके कहीं भी करना शुरू कर दी, उसके बाद तीसरी चौथी बात आपको आई ही नहीं है और आप खुद जो है वो मुंह लटका कर खड़े हो गए हैं। तो ये काम नहीं करना। आपने अच्छे से सर्च करना है, या किसी लोगों से पूछ लें, या इंटरनेट पे आप सर्च कर लें, या किसी बुक से आप देख लें, किसी आलिम से आप पता कर लें, किसी उसके स्पेशलिस्ट से आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। या अगर कोई टॉपिक है उसका, आप किसी अच्छे प्रोफेसर से, किसी अच्छे टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको आपके टॉपिक पे मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। आपको हर किस्म की बात उसके हवाले से पता होनी चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, एंड तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड थिंग, वो ये है कि आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। जो खुद एतमादी है ना आपकी, वो होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये था ना कि मैंने ये काम करना ही करना है। सेकंड, आपने उसको उस काम के करने में, उस प्रेजेंटेशन में, उस स्पीच में आपने बोलना क्या है, आपके अल्फाज कौन से होने चाहिए, वो आपने देख लिए। अब थर्ड, आपने खुद से ये कहना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है ना, ये नहीं कि पता नहीं अब मेरे से होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये नहीं बातें आपने सोचनी। आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। और ये आप लोग मेरी बात याद रखिएगा कि जिस बंदे के अंदर कामयाबी की उम्मीद से ज़्यादा नाकामी का खौफ और डर होना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपने हमेशा अपनी कामयाबी की उम्मीद को ही जो है वो ज़्यादा रखना है। आपने अपने खौफ का, नाकामी के खौफ को जो है ना, वो आपने ज़्यादा नहीं होने देना। तो आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए।
ठीक है, ये इन 3 पॉइंट्स ये हो गए। और चौथा और आप कह लें कि फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपके किसी काम को चाहे आप उसको फिज़िकली परफॉर्म कर रहे हैं या कोई वो स्पीच है या वैसे भी कोई स्किल है, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ है, अगर आप उसमें मतलब महारत हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसमें मतलब स्पेशलिस्ट बन जाएं, तो आपकी एक वाहद चीज़ एक प्रैक्टिस है। आप उसकी प्रैक्टिस को बढ़ा दें, आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। तो जब आपने सपोज के कोई स्पीच है आपकी या प्रेजेंटेशन है तो उसकी आप प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने जब उसके लिए मटेरियल ले लिया है, उसको आपने प्रिपेयर कर लिया है, आप अपनी फैमिली को बिठाएं सामने, उनके साथ आप उसको डिस्कस करें। आप उनको एज ए ऑडियंस लें और ख़ुद को आप एज ए स्पीकर या एज ए प्रेजेंटर ले लें और आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दें। उसके बाद आप अपने दोस्तों को बिठा लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, या शीशे के सामने खड़े होकर आप ख़ुद ही मतलब ख़ुद को ही ख़ुद के सामने आप प्रेजेंट करें और आईने में आप देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, आपके मतलब हैंड मूवमेंट की हैं, या आपका आई कांटेक्ट है, या आपका कॉन्फिडेंस है। तो जब आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे ना तो इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन और स्पीच बड़ी अच्छी होगी। तो आज की वीडियो में बस अभी हमने इतना ही देखना था। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर।